नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान जम्मू कश्मीर के वो चमकते हुए सितारे अरुण मल्होत्रा जी, जो फुटबॉल के इंटरनेशनल लेवल के फार्मर प्लेयर रह चुके हैं। इनसे हम बातचीत जो है वो करने जा रहे हैं, जिससे जो है तमाम गुफ्तगू जो है हम इनसे करेंगे और तमाम जानकारियां जो है वो इनसे हम हासिल करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू जी। अरुण मल्होत्रा जी, सबसे पहले जो है हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ से जो है आपका ये सफ़र स्टार्ट हुआ और जिससे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर जो है आपने वहाँ पे जाके खेला। थैंक यू। जैसा कि मैं जम्मू सिटी से बिलोंग करता हूँ और जी, रेजिडेंस मेरे पहाड़िया मोहल्ला के पास ही है। सब लोग जानते हैं, एवरीवन नोज अबाउट पहाड़िया मोहल्ला। एक बड़ी प्राउड की बात है ये। तो परेड ग्राउंड हमारे घर के पास है, हार्डली 200 to 300 मीटर हमारे घर के पास है। एंड यहाँ का लोकल जो प्लेयर है वो वहीं पे जाके शुरू से खेलता था, क्योंकि फुटबॉल हमारा एक पैशन होता था और फुटबॉल ग्राउंड हमारे पास ही रहती थी। और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। यहाँ के लोकल क्लब्स हैं, यंग स्पोर्ट्स, विजय क्लब, यंग हीरोज, और मैं यंग स्पोर्ट्स और विजय क्लब में खेला इनिशियली। एंड उसके बाद फिर JNK बैंक ने मुझे ऑफ़र किया इनिशियल स्टेज में। ये मैं बात कर रहा हूँ 1994-95 की। और JNK बैंक में फिर मैंने 2-3 साल खेला जी। और कश्मीर में भी जाते थे, जम्मू में भी रहते थे, क्योंकि फिर बाहर भी जाते थे इन पीरियड में। इवन उस टाइम में मैंने सिर्फ 10th ही क्रॉस किया था, 10th पास ही किया था। 15-16 ईयर्स का ही था मैं। फिर उसी के बाद फिर मेरा प्रोफेशनल कैरियर शुरू हो गया। फिर मैंने बॉम्बे बैंक का जॉब मैंने छोड़ के, फिर मैंने बॉम्बे प्रोफेशनल खेलना शुरू किया। इनिशियली फिर मैं एयर मुंबई का क्लब है, वहाँ खेलना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने महिंद्रा यूनाइटेड है वहाँ पे शिफ्ट किया। और उसके बाद फिर मैंने ईस्ट बंगाल एंड मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ये कलकत्ता के बिगेस्ट क्लब और इंडिया के टॉप क्लब्स होते हैं। तो फिर मैंने उनकी तरफ से खेला। पर उसी दौरान इंग्लिश कोच से यहाँ पे आए थे, स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन, जो इंडिया टीम को कोच कर रहे थे, चीफ कोच थे यहाँ पे। तो उन्होंने जब हमारे मैचेस होते थे, आई लीग्स वगैरह वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स में, तो वहीं से उन्होंने फिर वो चाह रहे थे कि हमें यंग बैच चाहिए, सो दैट जो इंडिया की रैंकिंग को थोड़ा सा नीचे ला पाए एंड वी कैन कम्पीट विद द बेस्ट एशियन टीम्स एज वेल। तो उस पीरियड में मेरी सिलेक्शन हो गई थी और हमारी फर्स्ट टूर्नामेंट थी LG का बोल के वियतनाम में हुई थी। तो फॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उस फर्स्ट टूर्नामेंट में चैलेंज भी था हमारे लिए, और इंडिया टीम ने उसे आफ्टर 28 to 30 ईयर्स के बाद कोई टूर्नामेंट विन की थी। तो हमारे लिए बड़ी मेमोरेबल मोमेंट थी। फिर उसके बाद इंडियन टीम का सफ़र शुरू हो गया, लाइक फिर प्री ओलंपिक्स, एशिया कप एंड यू कैन से एफ्रो एशियन गेम्स एंड अदर एशियन क्लब चैंपियनशिप। ये सब सफ़र फिर मेरा उसी बीच शुरू हो गया और फिर वो कंटिन्यूटी रही। जी। अरुण मल्होत्रा जी, आज का हमारा फिलहाल के लिए जो मेन बात करने का मकसद है उस पर हम आने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली जो है आपकी जम्मू कश्मीर ड्यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से आपकी मुलाकात हुई है, वो हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ आपकी जो है मुलाकात वहाँ पे हुई है और क्या कुछ बातें जो है वो आपकी तरफ से वहाँ पे रखी गई हैं और क्या कुछ यकीन जो है वो दिलाया गया है, इस बात पे हम आएंगे। हाँ, यस, अच्छा लगा, क्योंकि आई गॉट ए कॉल फ्रॉम LG ऑफिस डे फॉर यस्टरडे, और उनकी मीटिंग करने से मेरा यही मोटो था कि मैं उनको JNK का जो स्पोर्ट्स सिनेरियो एंड स्पेशली फुटबॉल के बारे में बताऊं कि यहाँ पे ग्रास रूट पे क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए। एंड और मैंने अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि UT बनने के बाद फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स हम लोग देख रहे हैं कि सब डिस्ट्रिक्ट्स में, सब विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। बट यस, दे आर अबाउट टू कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी कुछ कंप्लीट हो गए, इंडोर एंड आउटडोर स्टेडियम्स वगैरह, बट कुछ होने जा रहे हैं। बट रीज़न इज दैट कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कोचेज हैं, हमारे पास रोड मैप क्या है, हमारे पास विजन क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा वो चीज़ें मैंने उनसे शेयर की हैं कि हमें उन सब चीज़ों को वो यही जानना चाह रहे थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो इतना ज़्यादा बना रहे हैं, बट उसको चलाने के लिए वी नीड एक्सपर्टाइज एंड द स्पोर्ट्स आइकन, सो दैट मैक्सिमम यूथ जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम उन्हें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो कि टॉप लेवल के जो क्लब्स हैं फुटबॉल में, जैसे ISL में, आई लीग और अदर क्लब्स, हम उन्हें वहाँ पे कहाँ कैसे लेके जाएं। तो वो चीज़ें हमने शेयर्स की। फिर कुछ और बोला कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं आउटसाइड द स्टेट, दे शुड कम इनसाइड सो दैट दे कैन स्पॉन्सर अंडर CSR एक्टिविटीज़, सो दैट हमारा स्पोर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ावा हो, प्लेयर्स को और ज़्यादा इंकरेजमेंट मिले। क्योंकि जितने भी हमारे बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो इंडियन टीम के बहुत से अलग अलग गेम्स के खेल चुके हैं, बट कुछ वो लोग बाहर कहीं सेटल्ड हैं। तो क्यों बाहर चले गए?
कहीं ना कहीं हमें वो इनकरेजमेंट या वो सब चीज़ें अगर मिल जाती तो शायद वो तो नहीं जाता। हाँ, तो दिस इज़ द रीज़न। ये सब चीज़ें काफ़ी शेयर की, फिर उन्हें काफ़ी अच्छा लगा मेरे कुछ आइडियाज़, एंड लेट्स होप कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इतना ज़्यादा हमने खर्च किया है तो उसका यूटिलाइजेशन, उसका रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा। अरुण जी, आप फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या लगता है कि मतलब जम्मू कश्मीर में और बाकी बैरून रियासतों में जहाँ पे भी आपने इंटरनेशनल लेवल पर खेला है, क्या अंतर लगता है, क्या फ़र्क दिखता है उसमें आपको? फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी थी, बट स्टिल अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा ठीक हो रहा है। टैलेंट की हमेशा हमने यही कहा कि टैलेंट की हमारे जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो लड़के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एंड फिजिकली हम लोग गॉड गिफ्टेड हैं। पूरे इंडिया में सबसे अच्छी फिजिक हमारे ही यहाँ पे लड़कों में है। हिल स्टेशन पे लड़के रहते हैं तो उनका स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, फिजिकली फिट भी ज़्यादा है। बट येस, कहीं ना कहीं टैक्टिकल पार्ट जो आता है, वो चीज़ में हमें जो एक्सपर्टाइज होते हैं, वो हमें अगर अच्छे से ट्रेन किया जाए तो हम लोग इंडिया में किसी भी क्लब से, किसी भी इंडिया टीम में आराम से बच्चे खेल सकते हैं। बट यस, डिफरेंस के बारे में ये बोलूँगा कि सेटअप बाहर का प्रोफेशनल्स रहता है, कोचेज आर वेरी प्रोफेशनल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कोचेज होंगे, सपोर्टिंग स्टाफ बहुत कम होते हैं। कोच जो होता है वही सब कुछ है, ही इज़ अ ट्रेनर, ही इज़ अ फिजियो, ही इज़ टेक्निकल ट्रेनिंग वही देंगे, एवरीथिंग इज टेकन बाय द कोच। बट वहाँ पे एक टीम को चलाने के लिए 10 से 15 लोग होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर्स है, कोचेज है, चीफ कोच है, असिस्टेंट कोचेज है, मैनेजर इज देयर, एंड और फिजियो, मसाजर, मैस्योर एंड ऑल दैट। तो वो सब चीज़ें अगर हमें प्रोफेशनलिज्म में लानी होंगी तो वो बहुत ज़रूरी है, जो डिफरेंस मैंने देखा है। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी चीज़ की नर्सरी या नर्चर करना है हमें, तो ग्रास रूट से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर में क्या होता है, या इवन यूरोपियन क्लब्स में, स्पेन की एग्जांपल दूंगा कि वहाँ अंडर 4 और अंडर 5 कैटेगरीज में भी हज़ारों क्लब्स हैं। बट यहाँ पे बच्चे जो हैं, नॉट इवन फुटबॉल, अदर स्पोर्ट्स में भी 10 साल या 12 साल या 15 साल के बाद स्टार्ट करते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर कोचेज टू मेक देम गुड प्लेयर इन दैट एज ग्रुप। तो अगर जितना अर्ली आ जाएंगे, बट उस अर्ली आने के लिए हमारे पास वैसा सेटअप भी होना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल अकेडमीज कोई नहीं है, तो रेजिडेंशियल अकेडमी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स एलो तभी करें कि वहाँ पे स्कूलिंग का भी हो, वहाँ पे उनको खेलने का भी मिल जाए, एंड एक्सपर्टाइज तो ठीक है, वो तो होना ही ज़रूरी है। विदाउट गुड मेंटर यू कैन नॉट मेक देम ए गुड प्लेयर, एंड यू कैन नॉट बिकम ए गुड प्लेयर। तो ये सब चीज़ें लगती हैं। बट हाँ, यस, अभी हमें लगता है कि वी आर मतलब होपफुल दैट कि ये जो गवर्नमेंट आई है, तो इससे हमें आशा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग ड्रग्स एंड अदर एक्टिविटीज़। अरुण मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से शहरों में अभी भी जम्मू कश्मीर में देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि काम जो है वो इस पर किया जा रहा है, स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ को मुहैया करवाने के लिए इस पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार जोश व खरोश के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हिल एरियाज हैं, पसमानदे इलाके हैं, यहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं अभी भी लोग उससे महरूम है, और बच्चों में काबिलियत तो है लेकिन वो दिखा नहीं पाते हैं, उनको ऐसा कुछ मुकाम नहीं मिलता कि वहाँ पे अपनी काबिलियत वो बच्चे जो हैं वो दिखा सकें। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या आपको नहीं लगता कि वहाँ पे गांव में जो है इस तरह का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा बच्चों में उभरा हुआ होता है? अगर वहाँ पे इस तरह के स्कूलों में देखें, वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स टीचर नहीं है, तो इसके लिए अगर बच्चों को स्टार्टिंग से ही वहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ें जो है वो सिखाई जाए, तो बच्चों में थोड़ा जो है मज़ीद थोड़ा उनको किसी मुश्किल का सामना नहीं करना होगा। किसी भी चीज़ में रिजल्ट लाने के लिए हमें वो ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, वहीं से शुरू करना पड़ेगा। और 2-3 साल पहले जब मैं काउंसिल में था, तो मुझे पुंछ डिस्ट्रिक्ट का वाइस चेयरमैन बनाया गया था। तो मैंने जब पुंछ डिस्ट्रिक्ट, और इवन मैंने जाते समय रजौरी में भी विजिट किया था, और मेरा हमेशा से रहा है कि रूरल एरिया से जितने बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। रीज़न ये है कि वहाँ के बच्चों को सिर्फ एक्सपोजर की कमी है, अदरवाइज दे आर मच बेटर देन अदर प्लेयर्स, क्योंकि फिटनेस लेवल की हम सबसे बेस्ट होते हैं। बट वही जो मैंने पहले बताया कि उनको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, प्रॉपर टेक्निकल चीज़ें बताई जाएँ, तो वो ज़्यादा इजी होगा हमें उनको अच्छा प्लेयर बनाने के लिए। बट येस, वी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीचर्स, कोचेज एंड अदर स्टाफ, सो दैट कि वो वहाँ पे जाके विजिट करके वहाँ ट्रायल्स लेके उनको देखा जाए, एंड तब उनको लिया जाए। हमें उन्हें इग्नोर करना ही नहीं चाहिए, हमें इवन फर्स्ट प्रेफरेंस ही उन्हें देनी चाहिए, क्योंकि वो ही हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं और हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड है।
अरुण मल्होत्रा जी, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि यूथ के लिए, जम्मू कश्मीर का जो नौजवान यूथ है जो आपको देख रहा है, उसके लिए कोई मैसेज हो जाए, ताकि कोई इस किस्म की कोई एडवाइस हो जाए कि जिससे वो बच्चे भी जल्द से आपकी तरह ही जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। सी एडवाइस, सोशल मीडिया आने के बाद, मोबाइल एंड अदर थिंग आने के बाद सब लोग ज़्यादा स्मार्ट हो गया हमारे से भी, बट यस मेरी एडवाइस यही रहेगी यंगस्टर्स को कि सोशल मीडिया से जो आपकी एडिक्शन है या फिर आपकी जो हम बोलते हैं कि ड्रग्स एंड अदर चीज़ों पे, नेगेटिव चीज़ों पे जा रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप उन चीज़ों के एडिक्ट करके आप स्पोर्ट्स में एडिक्शन लाओ, सो दैट यू गिव 100% इन द स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स कुछ थोड़े पीरियड के लिए होती है, बट येस इन दैट शॉर्ट पीरियड यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनी एंड नेम एंड फेम एवरीथिंग। सो एडिक्शन लानी है तो उसको छोड़ के स्पोर्ट्स में एडिक्शन लाएंगे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर अरुण मल्होत्रा जी, जिन्होंने स्पोर्ट्स के रिलेटेड हमारे साथ जो है तफसील से बातचीत की है। और पिछले दिनों जो रिसेंटली इनकी जो है जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मुलाकात हुई है, उसको भी, उसके बारे में भी जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है कि क्या कुछ वहां पे इनकी तरफ से बातें रखी गई हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि अब जो है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें या स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएंगी, ताकि बाकी बच्चों को भी, जो जिन बच्चों में टैलेंट है, वो बच्चे भी अपना टैलेंट जो है वो दिखा सकें। तो नाज़रीन, इसी तरह से हमारा ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान नरेंद्र सिंह ठाकुर को दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल, हमेशा आपके साथ। सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत।